नमस्कार। हिमांशु ट्यूटोरियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक लेकर आए हैं। जी। एक ऐसा टॉपिक जो यूपी टेट और दूसरे सभी टीचर एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। टॉपिक है सर्वनाम। और आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि इसके बाद कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये सर्वनाम आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत ही सरल परिभाषा है। सर्वनाम का मतलब है सबका नाम। ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। संज्ञा की जगह पर मतलब किसी के नाम की जगह पर? हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जगह पर। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें बार बार एक ही नाम को दोहराना ना पड़े। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूँ राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल रोज स्कूल जाता है, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। बिल्कुल, बार बार राहुल शब्द आ रहा है, इससे वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। तो इसको बेहतर कैसे बनाएंगे? हम कह सकते हैं, राहुल एक अच्छा लड़का है, वो रोज स्कूल जाता है। यहाँ जो वह शब्द आया है वही सर्वनाम है। समझ गया। तो मैं, तुम, वह, यह, ये सब सर्वनाम हुए। जी बिल्कुल। इनका काम ही है भाषा को सहज और सुंदर बनाना। ठीक है। तो ये तो हुई परिभाषा। अब इसके कितने भेद होते हैं, ये एक बहुत कॉमन सवाल है। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कुल 6 भेद माने गए हैं। 6 भेद? ठीक है। क्या हम एक एक करके इनके नाम जान सकते हैं? जरूर। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय और अनिश्चय। ठीक है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा? और छठा और आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया। तो कुल 6 भेद हो गए। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले वाले से शुरू करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जी। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए होता है, चाहे वो बोलने वाला हो, सुनने वाला हो या कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही हो। अच्छा, मतलब इसमें भी अलग अलग प्रकार होंगे। हाँ, इसी आधार पर इसके 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष ये बोलने वाले के लिए होता है। बिल्कुल। जैसे मैं या हम। अगर मैं कहूं मैं पढ़ा रही हूं या हम भारतवासी हैं, तो यह मैं और हम उत्तम पुरुष हैं। ठीक है। और मध्यम पुरुष? मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, जिससे बात की जा रही है, जैसे तू, तुम और आप। अच्छा, जैसे तुम क्या कर रहे हो या आप यहाँ बैठिए। एकदम सही। और तीसरा है अन्य पुरुष, यानी वो जिसके बारे में बात हो रही है, जी, जो न बोल रहा है न सुन रहा है, बल्कि कोई तीसरा ही है, जैसे वह, वे, यह, ये। बिल्कुल। तो ये तीनों मिलकर पुरुषवाचक सर्वनाम बनाते हैं। ये तो काफी स्पष्ट है। अब दूसरे भेद पर आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सर्वनाम किसी निश्चित मतलब पक्की वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। इशारा करते हैं, इसीलिए शायद इन्हें संकेतवाचक भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसमें 2 शब्द मुख्य हैं, यह और वह। अच्छा, यह और वह, इनका इस्तेमाल कैसे होता है? पास की किसी निश्चित चीज के लिए यह या ये का प्रयोग होता है और दूर की किसी निश्चित चीज के लिए वह या वे का। कोई उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे अगर कोई किताब मेरे पास रखी है तो मैं कहूंगी यह मेरी पुस्तक है। और अगर कोई घर दूर है तो हम कहेंगे वह राम का घर है। दोनों ही वाक्यों में हम एक निश्चित चीज की ओर संकेत कर रहे हैं। समझ गया। तो निश्चयवाचक मतलब पक्का संकेत। अब इसका उल्टा भी कुछ होगा? जी बिल्कुल। हमारा तीसरा भेद यही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब जिसमें कुछ भी निश्चित ना हो? एकदम सही। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता न चले, इसमें मुख्य रूप से 2 शब्द आते हैं, कोई और कुछ। कोई और कुछ, इनमें क्या फर्क है? इसमें एक बहुत दिलचस्प नियम है। आमतौर पर कोई का प्रयोग सजीव यानी प्राणियों के लिए होता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कौन है ये हमें पक्का नहीं पता, पर है कोई इंसान ही। अच्छा, और कुछ? कुछ का प्रयोग निर्जीव यानी वस्तुओं के लिए होता है, जैसे दूध में कुछ गिर गया है।
क्या गिरा है ये निश्चित नहीं है। ये तो बहुत काम का नियम है, कोई सजीव के लिए, कुछ निर्जीव के लिए। जी, इससे गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। बिल्कुल। चलिए अब चौथे भेद पर आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं। संबंध बताते हैं, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, ये बहुत आसान है। ये सर्वनाम अक्सर जोड़ों में आते हैं, जैसे जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी। अच्छा, जोड़ों में? हाँ, उदाहरण से समझाइए। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ जैसी का संबंध वैसी से है। और जो सोवत है सो खोवत है। बिल्कुल, यहाँ जो का संबंध सो से है। ये दो वाक्यों या विचारों को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब समझ आया। ये तो सच में आसान था। अब पांचवा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो सबसे आसान है। जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाए, जैसे कौन, क्या। हाँ, इसमें भी एक छोटा सा नियम है। कौन का प्रयोग प्राणियों के लिए होता है, वहां कौन बैठा है। सही, और क्या का प्रयोग वस्तुओं या घटनाओं के लिए। तुमने आज क्या खाया। एकदम सही, बस यही है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया। अब हम आखिरी भेद पर आते हैं, छठा भेद, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज का मतलब होता है अपना। तो ये वो सर्वनाम है जिनका प्रयोग कर्ता यानी सब्जेक्ट स्वयं अपने लिए करता है। अपने लिए मतलब? इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप। अच्छा, तो अगर मैं कहूं मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तो यहाँ स्वयं निजवाचक सर्वनाम है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मैं, कर्ता, अपने लिए स्वयं शब्द का प्रयोग कर रहा है। एक और उदाहरण, वो खुद ही चला गया। हाँ, यहाँ खुद निजवाचक है। या फिर मैं अपने आप समझ गया। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि आप भी निजवाचक है, पर आप तो हम मध्यम पुरुष में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। आप शब्द के हिंदी में 3 प्रयोग हैं। 3? वो कौन कौन से? पहला तो वही है मध्यम पुरुष, जब हम किसी को आदर देते हैं, जैसे आप बैठिए। ठीक है। दूसरा है अन्य पुरुष में, जब किसी सम्मानित व्यक्ति का परिचय देते हैं, जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। स्वयं, जैसे ये काम मैं आप ही कर लूंगा। मतलब यह काम मैं खुद ही कर लूंगा। बिल्कुल। तो वाक्य के हिसाब से हमें इसका अर्थ समझना होता है। ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी थी। अब कुछ और खास बातें जो एग्जाम के लिए जरूरी है? हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। पहला, हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। 11? पर भेद तो 6 हैं। जी, भेद 6 है, पर मूल शब्द सिर्फ 11 हैं। ये हैं मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। बाकी सब इन्हीं से बने हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या और भेद में अंतर याद रखना होगा। दूसरा पॉइंट है लिंग के बारे में। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। मतलब? वह लड़के के लिए भी इस्तेमाल होता है और लड़की के लिए भी। हमें लिंग का पता क्रिया से चलता है, जैसे वह जाता है पुल्लिंग और वह जाती है स्त्रीलिंग। सही बात है। और एक आखिरी पॉइंट, सर्वनाम में कारक तो होते हैं, पर सिर्फ 7। इसमें संबोधन कारक हे, अरे का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, हम हे तुम या अरे वह नहीं कह सकते? नहीं, क्योंकि संबोधन हमेशा संज्ञा का होता है, सर्वनाम का नहीं। कमाल है। ये छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में फंसा देती हैं। इसीलिए इन पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, इन 6 भेदों को याद रखने की कोई आसान ट्रिक है? हाँ, एक बहुत मजेदार ट्रिक है। आपको बस एक शब्द याद रखना है, अनाप शनाप। अनाप शनाप, इससे कैसे याद होगा? देखिए, अ से अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक। अनाप, ठीक है। फिर श से संबंधवाचक, अगले ना से निजवाचक और आखिरी प से प्रश्नवाचक। अरे वाह, अनाप शनाप, ये तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। जी, इससे क्रम याद रखने में आसानी होती है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि हमने लगभग सभी पहलुओं को कवर कर लिया है। एक बार जल्दी से दोहरा लें। जरूर। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम है, मूल सर्वनाम 11 है और कुल भेद 6 हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। निश्चयवाचक हैं यह, वह, और अनिश्चयवाचक हैं कोई, कुछ। संबंधवाचक जोड़ों में आते हैं, जैसे जो, सो। प्रश्नवाचक है कौन, क्या, और निजवाचक है स्वयं, खुद, आप।
और सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। बिल्कुल, ये मुख्य बातें हैं। बेहतरीन है, मुझे लगता है अब हमारे सीखने वालों के लिए ये टॉपिक एकदम साफ हो गया होगा। अब उनकी बारी है। जी, मैं स्क्रीन पे कुछ सवाल दिखा रहा हूँ, सभी से अनुरोध है कि इनके जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? आपके ऑप्शन है ए कोई, बी वह, सी जो, डी क्या। ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन है ए यह, बी स्वयं, सी कौन, डी सो। ये तो आसान है। और तीसरा सवाल, आपको वाक्य में सर्वनाम पहचानना है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। ऑप्शन है ए दरवाजा, बी खड़ा, सी कोई और डी है। अच्छा सवाल है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपको टॉपिक कितना समझ आया। जी, हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने सर्वनाम के पूरे टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत उपयोगी लगा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स के लिए हिमांशु ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।